जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर न्यू नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें IBPS में क्लर्क की वैकेंसी। आज यहाँ पे 4045 पोस्ट दी गई है। आपका फॉर्म जो है 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाए, 21 जुलाई आपकी लास्ट डेट होने वाली। वहीं प्री आपका अगस्त सितंबर में होगा एंड मेन आपका अक्टूबर में होने वाला है। वहीं बात करें एज लिमिट की तो 20 से 28 साल इसमें एज लिमिट जो है मांगी गई है। फीस की बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए 850 रुपये है। SC ST PWD के लिए 175 यहाँ पर दी गई है। यहाँ पे पोस्ट आपको IBPS क्लर्क CRP 13 आपका 4045 पोस्ट दी गई। यहाँ पे देख सकते हैं आपका अलग अलग राज्य के हिसाब से अलग अलग पोस्ट यहाँ पे दी गई। यहाँ वीडियो रोक के यहाँ पे अपना देख सकते हैं आपके राज्य के लिए कितनी है। तो आप जो है ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर पाएंगे। कैसे अप्लाई कर पाएंगे, इसमें क्या क्या जो है प्रोसेस है, यहाँ पे आप सिलेबस भी अपना देख सकते हैं। आपका प्री का सिलेबस है, मेन का सिलेबस है, अलग अलग सिलेबस भी दिए हुए हैं। तो आप कैसे आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले क्या है, आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आपको दिखाई देगा, क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर लेना है। तो आपका थोड़ी देर में क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पे क्या थोड़ी देर वेट कर लेना है एंड वेट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। कभी कभी क्या नेट स्लो होता है या सर्वर स्लो होता है तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है। उसका पूछता है एप्लीकेंट फर्स्ट नेम, तो आपको फर्स्ट नेम डालना होगा एंड नाम को कंफर्म करना होगा। उसका मिडिल नेम अवेलेबल है तो डाल सकते हैं एंड लास्ट नेम अवेलेबल है तो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे नाम फर्स्ट नेम है तो कंफर्म करना है, मिडिल नेम है तो कंफर्म करना है, लास्ट नेम है तो कंफर्म करना है। अगर फर्स्ट नेम ही है तो सिर्फ फर्स्ट में ही डालना होगा। उसके बाद आपको नीचे कर लेना, नीचे दिखाई देगा आपका मोबाइल नंबर। तो जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना होगा। मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना है। तो एंड उसका नीचे देगा आपका ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी क्या है, आपका जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। एंड @ के बाद आपका gmail.com है क्या है वो डोमेन आपको यहाँ पर लिखना होगा। एंड नीचे आपको और पूरी मेल आपको यहाँ पे कंप्लीट मेल जो है लिखनी होगी। तो यहाँ पे कंप्लीट मेल लिख देनी है एंड नीचे दिखाई देगा आपका कैप्चा कोड। तो आपको जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वो आपको यहाँ पर डालना होगा। तो आपको क्या है, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए आपको फॉर्म जो है फिल करना होगा। फिल करने के बाद आपको क्या है, यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो पूछता है आपके द्वारा भरा गया डाटा बिल्कुल सही है तो आपको श्योर कर लेना है। तो यहाँ पे आप करेंगे तो यहाँ पे क्या है, सर्वर की वजह से कभी कभी स्लो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार स्लो होगा। और जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपको दिखाई देगा आपका फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ आपका क्या है 20 से 50 के, वहीं सिग्नेचर 10 से 20 के बीच में अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे दिया आई कंफर्म दैट माय फोटो वैलिड एंड आल्सो एग्री टू एवर मेंशन नोट्स। तो जैसा फोटोग्राफ मांगा गया है वैसा मैंने अपलोड किया है, वहीं सिग्नेचर जैसा मांगा था वैसा मैंने अपलोड किया है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों जगह आपको टिक करना होगा। दोनों जगह टिक करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आप देख लेना आपका फोटोग्राफ पहली बात तो ब्लर नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका जो बैकग्राउंड है वो प्लेन होना चाहिए, लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी कहीं भी फोटोग्राफ कैप्चर कर लिया। तो आपका नॉर्मली फोटोग्राफ होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी ऐसी गलती ना करे जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है। ज़्यादातर फॉर्म जो रिजेक्ट होते हैं वो फोटो के और सिग्नेचर के ऊपर ही होते हैं और किसी के ऊपर फोटो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के कम चांसेस होते हैं। या तो आप फीस पे नहीं करते हैं या आपको फोटो एंड सिग्नेचर आपने बिल्कुल गलत कर दिया है। जैसे फोटोग्राफ आपका वैलिड नहीं है, वो फोटोग्राफ आपने अपलोड कर दिया तो उस स्थिति में रिजेक्ट हो जाते हैं। वही आपका पूछता है किस कैटेगरी के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, जनरल OBC SC ST वो आपको करना होगा। उसका होता है विकलांग है तो आपको यस करना है, अन्यथा आपको नो कर देना है। एंड उसके बाद आपको स्क्रॉल नीचे कर लेना है। नीचे पूछता है आपका एंड उसके बाद आपको पूछता है आपका कि आपने जो है आपका सारी डिटेल यहाँ पर चेक कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप नीचे करेंगे, नीचे आपको पूछता है कि आपने सारी जो गाइडलाइन है वो आपने पढ़ लिया। इसका मतलब आर यू पर्सन विद स्पेशल डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डिफाइनेशन सेकंड 2 रेटिंग डिफिकल्ट। तो आपको जो क्या है, आप विकलांग है आप लिख नहीं सकते तो आपको यहाँ पर यस करना है, तो आपको नो कर देना है। उसका नीचे कर लेना। नीचे आपको पूछता है 1984 में आपका कोई शहीद हुआ था तो यस करना है, तो आपको नो कर देना है। वही बात था रीजन आपका हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो वो आपको डालना होगा। एंड पूछता है डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो आप जो मुस्लिम समुदाय से हैं, सिख से हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। सिर्फ हिंदू यहाँ पे नो
कर देंगे। अगर मुस्लिम है, सिख है, ईसाई हैं तो वो यस कर सकते हैं क्योंकि वो अल्पसंख्यक में आते हैं। उसका होता है एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। तो यहाँ पे क्या है, ये सारी डिटेल जो है आपको अच्छे से फिल करनी होगी। उसका होता है आर यू डिपार्टमेंट ऑफ सर्विस स्किल्ड ऑफ एक्शन, तो आप DXS में आप जो है आप सर्विस करते हैं या आपने किया है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। उसके बाद पूछता है आपको आर यू सीकिंग रिलेक्शन अंडर विडो, तो आप जो है आप विधवा महिला हैं या वो जो है आप डिवोर्स महिला है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर देना। उसका होता है हैव यू अपियर फॉर द CWE CRP, तो आपने CRP या CWE में आपने जो अपियरिंग है आपने दिया है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर देगा। दिया है तो आपको अटेम्प्ट पूछेगा कितने अटेम्प्ट आपने दिए है। उसके बाद आपको नेशनलिटी सिलेक्ट करें या नेशनलिटी क्या है, एंड पूछता है किस राज्य से आप आवेदन करना चाहते हैं, तो किसी भी राज्य से आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ का क्या है आपको लैंग्वेज आना चाहिए। अगर लैंग्वेज नहीं आता है तो आप वहाँ से नहीं भर पाएंगे। यहाँ पे पूछता है आपका यहाँ पे सेंटर, तो एग्जाम प्री एग्जाम के लिए सेंटर पूछता है एंड मेन एग्जाम के लिए यहाँ पर सेंटर आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको इसको नीचे कर लेना है, आई कन्फर्म कर लेना है। यहाँ पे पूछता है आपको आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, कौन सा आइडेंटिटी प्रूफ आप लगाना चाहते, तो जो भी आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ है आप अपना आइडेंटिटी प्रूफ लगाएंगे एंड यहाँ पर नंबर डाल देंगे। तो काइंडली इंडियन मीडियम ऑफ पेपर हाउ टू वर्ड लाइक पेपर द प्रेजेंटेड टू यू, तो आप हिंदी में चाहते हैं हिंदी उर्दू में या हिंदी इंग्लिश में, तो वो आपको डालना होगा। डालने के बाद नीचे दिखाई देगा आपको डेट ऑफ बर्थ, तो आपका डेट है, मंथ है एंड ईयर आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपका आप मेल है या फीमेल है वो आपको डाल देना है एंड यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना। अगर पेन नंबर अवेलेबल है तो पेन नंबर भी डाल सकते हैं। उसका पूछता है आर यू ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर, आप जुड़वा बहन भाई हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना। वही आपको पूछता है मैरिड है या अनमेरिड है वो आपको डालना होगा। नीचे आपको दिखाई देगा फादर्स नेम, तो यहाँ पे आपको क्या है फादर्स नेम डाल देना है एंड आपको मदर्स नेम डालना होगा। उसका पूछता है पति पत्नी का नेम। उसके बाद आपका आता है एड्रेस डिटेल, तो एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डिंग जहाँ पे आप फिलहाल रहते हैं, तो सबसे पहले हाउस नंबर है, गली नंबर है, वो चीज़ आपको डालनी होगी। किस मोहल्ले में रहते हैं या आप किस गांव में रहते हैं वो आपको डाल देना है। अगर आपको हाउस नंबर गली नंबर नहीं पता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना गली डाल सकते हैं, कौन सा मोहल्ला है, उसका पोस्ट ऑफिस है, तहसील है, डिस्ट्रिक्ट है एंड आपका किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं। पिन कोड डाल देना है एंड पूछता है परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम डाल देंगे, अलग अलग है तो आप अलग अलग भी डाल सकते हैं। सेम है तो यहाँ पे टिक कर देना है, अलग अलग है तो आप नॉर्मली अलग अलग डाल सकते हैं। उसका पूछा है GST करस्पॉन्डिंग एड्रेस में कटवाना चाहते हैं प्रेजेंट पे, तो नॉर्मली कुछ भी सिलेक्ट कर लेंगे एंड वैलिडेट योर डिटेल करके चेक करेंगे। तो वैलिडेट योर डिटेल चेक करने का ये फायदा है कि आपका जो वेरीफाइड है वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो इसमें आपने सारी डिटेल फिल की है तो आपका गलती दिखा देगा, आपका रेड जो है आ जाएगा, रेड संकेत आ जाएगा कि आपने यहाँ पर गलती कर दी है। आपका बिल्कुल सही है तो आपको कोई भी ऐसा चीज नहीं मिलेगा जिससे आपको गलती होगा। तो आपको यहाँ पे कहते हैं कि वेरीफाइड सक्सेसफुल इस तरीके से लिखा आ जाएगा, तो उसका सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे सारी डिटेल एक बार अच्छे से चेक कर लें, कोई गलती तो नहीं है, कहीं आपका गलती हो तो आपको आगे प्रॉब्लम हो जाए। उसका पूछता आपने क्या किया है, BA BSc BCom BTech जो भी आपने पास किया है, किस सब्जेक्ट से पास किया है वो आपको डालना होगा। डालने का पूछता है किस डेट में आपने पास किया है, तो आपको वो जो है डालना होगा। डालने का कितना परसेंटेज था वो डाल देना है। डिवीजन कौन सा है, फर्स्ट है सेकंड है वो आपको डालना है। उसका होता है कंप्यूटर नॉलेज है आपको तो कंप्यूटर वर्किंग कंप्यूटर सिस्टम पे, तो होता है डिटेल ऑफ नॉलेज आपको सर्टिफिकेट डिग्री डिप्लोमा या आपका स्टडी हाई स्कूल इंस्टीट्यूट, तो आपको यहाँ पर कोई भी जो भी आपने किया है तो आप सिलेक्ट कर लेंगे एंड पूछता आपको एक्सपीरियंस है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर दें। एक्सपीरियंस है तो पूछा किस एम्प्लॉयर के थ्रू है, पद किस पद पे किया था, कब से कब तक किया था, नेचर कैसा था, किस रीजन से आपने छोड़ा है, तो ये सारी चीजें जो है आपको पूछ जाएंगे। प्रेजेंट वर्किंग करते हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर देना है। वही आपको पूछता है whether any discussion detection fine conversion stand against to has been awarded by court law official, तो यहाँ पे आपका कोर्ट का कोई चक्कर नहीं है तो आपको यहाँ पर नो करना होगा। एंड आपको नीचे दिखाई देगा कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, जैसे हिंदी है आपको, उसके बाद क्या है आपका इंग्लिश है, तो आपको जो भी लैंग्वेज पढ़ना लिखना बोलना आता है तो वो लैंग्वेज यहाँ पे आप अपनी लिख सकते हैं। तो आपको 3 लैंग्वेज यहाँ पे पूछी गई है, उसका क्या आपको वैलिडेट और डिटेल कर लेना। अगर आपको कोई बोलनी नहीं आती है, पढ़नी नहीं आती है, लिखनी नहीं आती है तो उसमें टिक नहीं करना है, जो आता है वही टिक कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली इनका क्या है इंटरव्यू में यूज भी हो जाता है। तो आपको जो जो लैंग्वेज यहाँ पे आपने एप्लीकेशन फॉर्म में सिलेक्ट किया है तो आपका सेकंड एग्जाम या आपका जो इंटरव्यू वगैरह होता है तो उसमें इनकी ज़रूरत
पड़ जाती है। तो आपने यहाँ पे सारी डिटेल फिल कर ली है एंड यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करके देख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या है, ज़्यादातर लोग क्या है आप जानकारी अधूरी रखते हैं, तो आपको अधूरी की वजह से आपको दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, वैलिडेट योर डिटेल। तो आपको पेज डिटेल आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ है, वन मोर एरर आ रहा है, तो आपको चेक करना है आपने कहाँ पे गलती किया है। तो आपने जहाँ पे गलती किया है वो गलती आपको चेक कर लेनी है। आपको एक बार गलती को चेक कर लेंगे एंड यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको दिखाया वन मोर एरर। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट जो है आपको डालना होगा। यहाँ पे जब तक नहीं डालेंगे तब तक आप जो है नहीं कर पाएंगे। एंड वैलिडेट योर डिटेल दोबारा से करना है एंड वेरीफाइड सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद क्या आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म चेक करने के लिए आ जाएगा। यहाँ पे क्या आपको दिखाई देगा आप किस किस बैंक से आवेदन करना चाहते हैं। तो कोई सारी बैंक आपको सिलेक्ट करनी होंगी यहाँ पे एंड बैंक सिलेक्ट करने के बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको ऑल बैंक देनी होंगी, ऐसा नहीं कि आप एक ही बैंक दे पाएंगे। तो आपको उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जो आपकी पसंदीदा बैंक है, आपको अच्छी लगती है, उस बैंक को आप फर्स्ट पे दे सकते हैं। उसके बाद जो है आप सेकंड पे दे सकते हैं। इसके बाद क्या आपको नीचे दिखाई देगा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। तो आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आपको 2 टिक हैं, आपको दोनों टिक पूरी कर लेनी है, आपको नीचे वाली को नहीं करना है। तो आपको क्या है, यहाँ पे आपने कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर दिया है। तो आपको यहाँ पे क्या है, थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करना होगा। तो आपको लेफ्ट थंब यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। तो लेफ्ट थंब अपलोड करेंगे एंड आपको नीचे दिखाएगा हैंड रिटन डिक्लेरेशन। तो हैंड डिक्लेरेशन क्या है आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन आप गूगल से ले सकते हैं। तो आपको गूगल से मिल जाएगा IBPS का। तो यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे आपको नेम हियर बाय दैट माई इन्फॉर्मेशन की मैं आपको दिखाई देता हूँ, बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा आपको। यहाँ पे कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी। यहाँ पे आपको नाम हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो मतलब जो ये आपको अपनी राइटिंग में लिखना होगा। लिखने के बाद यहाँ पे क्या आप अपलोड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या है, नॉर्मल सी चीजें हैं, आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब पर है। तो आपको यहाँ पर कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो भी चाहिए वो आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको जो भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो कोई भी कमेंट्स कर सकता है। कमेंट करने के बाद यहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इतना जरूर आपको टाइम लग सकता है रिप्लाई के लिए, लेकिन आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा। आपको यहाँ पर आपने अपलोड कर दिया है एंड अपलोड करने के बाद आपको दिखाई देगा आपका कैप्चा कोड। तो आपको कैप्चा कोड जो है डाल देना है। तो यहाँ पे कैप्चा कोड जो दिखाई दे रहा है वो आपको डालना होगा एंड डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे पूछता है आपने सारा डाटा चेक कर लिया, आपका डाटा बिल्कुल सही है, तो आपको ओके श्योर पे क्लिक कर देना है। एंड करेंगे तो आपका उसके बाद फाइनल सबमिट हो जाएगा एंड एप्लीकेशन फीस पे करने के लिए आ जाएगा। आपको अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI आप किसी से भी आप अपना पे कर सकते हैं। पे करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल हो जाएगा। यहाँ पे विलडेस्क से करना चाहते हैं, पेटीएम से, तो विलडेस्क से नॉर्मली कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल हो जाएगा। आपको प्रिंट रख लेना है ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी जरूरत पड़े तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आशा करता हूं आपको वीडियो काफी पसंद है और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।